हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो आज मैं बात करूंगा कुछ 5 टिप्स के बारे में जिनकी वजह से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, आज की डेट में क्या है कि जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं कम से कम समय में आपको एक अच्छे से अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा, हार्ड वर्क एंड बी स्टूडेंट। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें पूरा हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क का मतलब है कि आपने अपना पूरा फोकस उस वो काम में दिया है जो आप करना चाह रहे हो या करते हो। हार्ड काम करने की वजह से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बी स्टूडेंट, जब आप हमेशा ये सोचते हो कि आप अपने काम में मास्टरी हासिल कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको सीखना भी बंद कर देते हो। कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखना आप अपनी लाइफ में कम कर देते हो। और मेरा मानना है कि जब आप नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में कंटिन्यू सीखते रहते हो तो आपको मास्टरी और बढ़ती रहती है। और इंसान को हमेशा बी स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए कि मैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। दोस्तों मेरा मानना है कि कई लोग होते हैं कि अपने रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा और क्या होगा। उससे अच्छा अगर वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं और प्रिपेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान दें और रिजल्ट के बारे में ध्यान ना दें, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। और कई लोग होते हैं जो रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रिपेयरिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि रिजल्ट उनका ख़राब होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पैसा, पावर और पोजीशन, इन तीनों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ये जब आपके पास ये तीनों चीज़ें होती है तो आप ऐसे लीडर्स बन जाते हो। आप एक लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए जिसमें आपके साथ कमज़ोर व्यक्ति भी रहने वाले को भी ताकतवर महसूस होनी चाहिए। न कि जब आप एक अच्छी लीडरशिप के गुण नहीं है, अगर आपके पास अगर अच्छी लीडरशिप गुण नहीं है तो आपके पास एक ताकतवर इंसान भी कमज़ोर महसूस करेगा आपकी लीडरशिप के अंदर। तो कभी इन तीनों के बारे में ना सोचिए, अपने हमेशा मंजिल के बारे में सोचिए, अपने को इम्प्रूव कीजिए और उस फील्ड में इतनी मास्टर हासिल कर दीजिए कि एक न एक दिन आप पे ये तीनों चीज़ होने के बावजूद भी आपको इन चीज़ों की कभी कमी महसूस नहीं होगी और कभी इन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहोगे और अपने लीडरशिप गुण बढ़ाते रहोगे। तो जिसकी वजह से आपको एक अच्छा रिजल्ट और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाबी आती है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट मेरा ये था। एक तो सही समय का इंतजार करते करते अपने टाइम को यूज़ कर लेते हैं और दूसरे होते हैं जो कुछ अच्छा करने के लिए अपने टाइम का यूज़ करते हैं। तो दो प्रकार के इंसान दुनिया में पाए जाते हैं, जो अपने टाइम का यूज़ कर रहे हैं और टाइम का सही ढंग से यूज कैसे करना है। तो इन दोनों के फ़र्क में आप ज़रूर सोचिएगा कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते करते अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या किसी कुछ अच्छा करने के लिए आप अपने टाइम को लगा रहे हैं। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान दीजिए तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचेगा। दोस्तों पांचवा पॉइंट, अगर दोस्तों मैं आज आपको बहुत शॉर्टकट में अगर माइंड के बारे में बता दूं कि माइंड का क्या काम है, वो माइंड किस ढंग से काम करता है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना कि माइंड से हम किस टाइप का काम ले सकते हैं। माइंड 3 प्रकार से काम करता है। पहला है थिंकिंग, दूसरा है फीलिंग और चौथा है वांटिंग। थिंकिंग का क्या हो दोस्तों, माइंड का काम ये सोचने का। तो माइंड हमेशा एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आपके माइंड में आते हैं और 90% जो आपके थॉट आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। तो हमको कंट्रोल करना चाहिए कि किस टाइप का विचार हमारे लिए था। कई लोग क्या करते हैं, अपने आइडिया को अपनी डायरी में लिखते रहते हैं और क्योंकि उनको पता है कि आइडिया दोबारा आएगा या नहीं आएगा, तो उस आइडिया को वो अपनी कहीं ना कहीं डायरी में नोट कर लेते हैं, जिसको बाद में भविष्य में देख सकते हैं कि उनको क्या आइडिया था। दूसरा काम होता है माइंड का कि फीलिंग करना, कि जो भी आपने कोई अपने माइंड में सोचा तो आपने उसके बारे में कैसा फील किया, आपको बुरा लगा, अच्छा लगा, कैसा महसूस कर रहे हो, जो भी आपके विचार आए थे। तो जब आपके विचार आते हैं तो उससे आपका जो इमोशनल जो नेचर होता है आपका, तो वो प्रभावित होता है कि आपने उस विचार से आपके मन में क्या फीलिंग आई, आपने क्या सोचा। तो माइंड का ये दूसरा काम होता है कि वो फीलिंग करता है उस बारे में कि क्या होता है। तो तीसरी बात है वांटिंग, मीन्स चाहना। फिर माइंड चाहता क्या आपको, पहले उसने सोचा, फिर उसके बारे में उसने फीलिंग किया कि उसको कैसी फीलिंग आई, बैड फीलिंग आई, गुड फीलिंग आई। बट आफ्टर दैट उसने लास्ट में क्या किया कि वांटिंग उसने क्या किया। तो उस टाइम पे इंसान क्या करता है, कोई डिसीजन लेता है, बुरा मानता है, अगर बुरे कंडीशन में था, खुश कंडीशन में था, तो उस हिस्से वो एक्ट करता है। तो ये भी देखा गया है कि माइंड के बहुत ईजी ढंग से आप समझ सकते हो कि आपका दिमाग आपको किस ढंग से आपको कंट्रोल करता है, किस ढंग से वो आपको ऑपरेट करता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचोगे तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी।
जब माइंड को आप ऑर्डर देते हो कि उसको आइडिया देना है आपको, जो और कोशिश के साथ जब आप माइंड आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से काम करने लग जाता है, जब आप कोशिश करते समय केवल उस काम के बारे में सोचते हो जो आप कर रहे होते हो। दोस्तों मैं अपनी तरफ से एक बात और बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा कहीं भी जाऊँगा तो मैं इस बात को ज़रूर बताता हूँ। तो दोस्तों जो आपके लिए सही है केवल उसी चीज़ पे ध्यान दीजिए, और जो आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कई लोग दूसरों पे ध्यान देते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ही अपने बारे में ये सोचने लगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो दूसरे क्या काम करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो काम दूसरों का है वो उनको करने दीजिए और आप अपने बारे में ही सोचिए, और जो सही है उसी के लिए काम कीजिए, और जो गलत है उसको ना बोलिए। कई लोग क्या होता है कि अपनी तालियों के लिए काम करते हैं कि उनको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलेगा, पर मेरा मानना है कि उन तालियों के लिए काम ना करके या उन एप्रिसिएशन या कोई किसी की तारीफ के लिए काम ना करके आप अपने एक्सपीरियंस के लिए काम करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कई बार कई विद्वानों ने भी कहा है कि अगर कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि उनकी बहुत तारीफ हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके मार्ग में ये बाधा का काम करता है, क्योंकि ज़्यादा हैप्पीनेस करने से या ज़्यादा खुश होने से भी आदमी का फोकस कहीं ना कहीं अपने प्लान से हट जाता है। तो आपके लिए क्या कह रहा है, या आपकी कितनी तारीफ हो रही है या आपकी कितनी आलोचना हो रही है, आपको केवल अपने एक्सपीरियंस गेन करना होता है। आप अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए, जो भी आप कर रहे हो आप केवल एक एक्सपीरियंस लेते रहते हो। तो ये केवल दोस्तों एक ही उपदेश है कि मेरी कोई भी बात अगर किसी की क्लिक हो गई या किसी की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो मैं यही चाहता हूँ। और दोस्तों आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।